जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का। आज हम लोग का क्लास बिल्कुल फर्स्ट है और बिल्कुल ही बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिशत निकालते हैं कैसे, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाएगा प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में पहले हम समझेंगे। देखिए जो सब लिखा हुआ है बोर्ड पर प्रतिशत वाला, ये सब को हम लोग को याद रखना है। याद रहने से क्या होगा कि अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे तुरंत, अगर याद रहेगा तो तुरंत हम निकाल सकते हैं, नहीं तो निकालने में हम लोग का कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तक एग्जाम में टाइम रहता है कम, इसीलिए हम लोग का ये सब याद रखना है। तब पर भी हम लोग को निकालने के लिए जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि अगर नहीं याद रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना 100 से गुना करते हैं, और वही अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम लोग भिन्न के रूप में लाना है तो कितना 100 से भागा देंगे। देखिए समझिए बात को, कितना हम लोग का 1/2। 1/2 को हम लोग का प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे आएगा हम लोग का 50%। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो क्या होगा, 50 दूना 100, ये हमारा क्या हो गया 50% आ गया। क्या 50%, यानी कि 1/2 का क्या होता है 50%। क्या होता है 50%। इसी तरह 1/3 है, क्या है 1/3। तो 1/3 को हम लोग निकालेंगे तो 1 क्या लिखेंगे 3 गुना 100। ये तो हमारा कटेगा नहीं, तो ऊपर जाएगा हम लोग का 100, नीचे आएगा 3। तो 3 से हम 100 में भागा देंगे तो 3 क्या होगा 9, फिर आएगा 1 घट के तो 3 9 यानी कि 33.1 क्या आएगा 3। क्या आएगा 3। इसी तरह अगला क्या है 1/4। 1/4 को निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, 1/4 गुने क्या होगा 100। तो 25 का क्या होता है 100, यानी क्या आ गया हम लोग का 25%, यानी कि 1/4 का क्या होगा 25%। और 1/5 के निकालेंगे तो आएगा 20%। 1/6 के निकालेंगे तो 16.2/3%। और 1/7 के निकालेंगे तो 14.2 क्या आएगा 7%। और 1/8 के निकालेंगे तो 12.1 क्या आएगा 2%। क्या आएगा 2%। इसी तरह आगे कुछ है 1/9 को निकालेंगे तो 11.1/9%। और 1/10 के निकालेंगे तो 10% आएगा। ये हमारा क्या था, भिन्न के रूप में था, तो हम लोग प्रतिशत में चेंज किए। ठीक, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किए, 100 से गुना किए। 100 से गुना किए तो कट रहा है तो काट दे रहे हैं, नहीं तो फिर क्या आएगा पूर्णांक में आएगा। तो इसलिए हम लोग को जो लिखा हुआ है ये सबको हम लोग का याद रखना। क्या करना है, याद रखना है। अब बात समझिए, यहाँ पर इसे समझिए क्या है। अगर ये प्रतिशत में दिया रहेगा तो भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे भागा, यानी कि पहला हमारा कोची है 15% ना है जी। तो प्रतिशत फिर हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 100। 15% है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा 100। तो 5 से भागा देंगे तो 15 और 5 दूना क्या होगा 10, यानी कितना आएगा 3/20। तो यही 15% जब चेंज हुआ तो हम लोग कितना आ गया 3/20। इसी तरह 30% को चेंज करेंगे 3 क्या आएगा 10। 40% को चेंज करेंगे तो 2 क्या आएगा 5। और 60% को चेंज करेंगे तो 3 आएगा कुछ 5। यहाँ पर समझने वाला बात है कि अगर पूर्णांक में रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पूर्णांक को लाकर हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सब तो नॉर्मल है, हम लोग निकाल सकते हैं तुरंत, लेकिन अगर पूर्णांक में रहेगा तो इसमें टाइम लगता है। तो पूर्णांक को लाकर हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं और समझेंगे कैसे हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में क्या है, यदि किसी संख्या में 37.1/2% जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें हम कितना 37.1/2% जोड़ दिया जाता है तो 100 क्या होता है 32 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताएं। अब समझिए बात को, हम लोग का पूर्णांक में आ गया, अगर यही याद रहेगा तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 37.1 क्या है 2, तो इसको हम निकालते हैं तो 3 कितना आता है 8। 3/8। अब देखिए कैसे 37 दूना क्या होगा 74, एक क्या होगा 75। 75 क्या होगा 2, और जब प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा नीचे आएगा 00 यानी कि 100 हो जाएगा। तो 100 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 200। इसको काटेंगे तो 25 75, 25 हटे क्या होता है 200, यानी कि 3 कितना आ गया 8। वही 37.2% को निकालेंगे तो 3 क्या होगा 8।
हम लोग को निकालना है क्या, मूल संख्या। तो 3/8 है जो नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग, हर, और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश। तो नीचे के जो संख्या 8 है ये हमारा क्या है, मूल संख्या होता है। क्या, मूल संख्या। कभी भी अगर ऐसा आ जाएगा बाटा में तो हम लोग नीचे वाला का मूल संख्या माने क्या, मूल संख्या। तो हम लोग का निकालना है कुछ ही मूल संख्या। अब समझिए बात को, मूल संख्या तो कितना हम लोग का 8, ठीक, 8 है और ऊपर कितना 3, तो 8 है 3 कितना होता है 11, यानी टोटल अंक कितना हो गया 11। तो 11 बराबर क्या लिखेंगे 132। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कितना प्राप्त होता है 37/2 का, यानी कि टोटल प्राप्त होता है 11 का कुछ 132। तो 11 यूनिट बराबर क्या लिखेंगे 132। इसलिए 1 यूनिट बराबर क्या, 1 यूनिट बराबर, इसको हम 11 से भागा देंगे तो कै बार में कटेगा, 11 का 11, ऊपर से आएगा 2, 11 दूना 22, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 12। अब हम लोग का निकालना था कुछ ही मूल संख्या, तो 1 यूनिट बराबर हम लोग का मालूम चलिए गया, तो इसलिए निकालेंगे 8 यूनिट बराबर, कुछ 8 यूनिट बराबर, तो 8 गुने क्या होगा 12, तो 12 8 कितना होता है 96। यही हमारा क्या हो गया, मूल संख्या। क्या हो गया, मूल संख्या। देखिए हम लोग कैसे निकालें, 37/2 था तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 बटा क्या आएगा 8, नीचे वाला मूल संख्या होता है। तो टोटल संख्या कितना 11, तो 11 यूनिट बराबर 132, तो 1 यूनिट बराबर 12, तो इसलिए 8 यूनिट बराबर 12 8 कितना होता है 96। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लिखा हुआ है हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या में बोल रहा है, किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने मूल संख्या का 157.1/7 हो जाता है। कोई एक संख्या है जिसमें 24 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या अपने मूल के कितना हो जाता है 157.1/7% हो जाता है। तो मूल संख्या बताएं। देखिए ये क्वेश्चन था 37 पूर्णांक में दिया हुआ था, अब प्राप्त हो रहा था मूल कितना 132, लेकिन यह 24 जोड़ दे रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन कुछ ही अलग अलग है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे हल करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे देखेंगे। क्या हमारा 157.1/7, तो सबसे पहले हम 157.1/7% को निकालेंगे तो हम लोग का आता है 11/7। कितना 11/7। 157.1/7 को निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 11/7। क्या आएगा 11/7। इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को याद रखना, जो दिया हुआ है इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ना तो 157 पूर्णांक दिया इसको तोड़े में बहुत टाइम लगेगा। तो कितना है 11/7। अब क्या है, कितना जोड़ा जाता है 24, नीचे के क्या हमारा है मूल संख्या, और ऊपर कितना है हमारा 11। तो हम बोले हैं कि क्या होता है नीचे वाला मूल संख्या, तो देख क्या हमारा 24, इसमें क्या करेंगे अंतर लेंगे, अंतर। इसमें हम क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है 132 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में दिया तो इसलिए क्या हम घटाएंगे, तो 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 4। क्या बचेगा 4। तब लिखेंगे 4 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर कितना 24, इसलिए 1 यूनिट बराबर 4 8 कितना होता है 4 6 कितना होता है 24। क्या होता है 24। अब हम लोग का निकालना है कुछ मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना हम लोग का 7। कितना है 7, इसलिए 7 यूनिट बराबर क्या निकालेंगे 7 गुने 6, यानी 7 6 42। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कैसे निकालने हम लोग का, देखिए क्वेश्चन दूसरा टाइप का था इसलिए अलग टाइप का बना, पहला था अलग तो अलग टाइप का बना, इसलिए हम लोग का याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे सेकेंडों में देख लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कैसे हल होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ है लिखा हुआ कि ए की आय क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम लोग वैसे हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय है जो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सेकेंडों में हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में देगा 25% अधिक तो हम लोग ऑप्शन में रहता है 20%, उसको मार देना सीधे। 25% रहेगा तो 20% मारेंगे। अगर वही क्वेश्चन में दिल्ली रहेगा 20% तो 25% मारेंगे, अपोजिट मारेंगे। यहाँ 25% तो 20% आंसर होगा, और 20% है तो 25% आंसर होगा। बस आते हैं हम लोग को अब सीखना है कैसे आता है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, 25%। तो 25% को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 25 से काटेंगे तो क्या होगा, 25 चौका 100, 1 बटा क्या आएगा 4। अब कई गो संख्या हमारा कई गो व्यक्ति है तो 2 गो, एगो ए और बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। नीचे वाला संख्या कितना है 4। ए की आय है जो बी की आय से कितना है 25% अधिक है। मान लेते हैं कि ए की आय क्या है 100, क्या है 100, तो बी की आय कितना होगा 125। समझ में आ रहा है, ए की आय 100% मानेंगे तो बी की आय कितना होगा 125%। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर तोड़े हैं। तो कैसे आता है 1/4, तो क्या होगा 25 चौका 100, अब 25 बचे क्या होता है 25 से, क्या होता है 25 से। अब समझिए बात को, ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो गया, यानी कि बी के माने 100, तब ए के माने कितना 125 हो गया, 25% अधिक, यानी कि 5 अनुपात कितना आ गया 4। ठीक, ए की आय 5 आ गया, बी की आय 4। अब हम लोग का निकालना है क्या, तो बस पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। निकालना है कुछ बी की आय, तो बी की आय निकालेंगे, बी की आय। तो देखिए ये दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 1। तो किसको निकालना है, बी की आय। जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर, और कितना है 1, और किसे निकालना है 1 की तुलना में ना, तो जिसको तुलना किया जाता है उसको नीचे किया जाता है। तो 1 ए से किया जा रहा है तो नीचे लिखेंगे 4, क्योंकि बी की आय ना कुछ, बी की आय ए के आय से, तो ए के आय से ना तुलना करेंगे, तो जिससे तुलना किया जाएगा उसको हम नीचे लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे गुना 100, क्या करेंगे 100। अब इसको काट देते हैं तो क्या होता है 25 चौका 100, क्या होगा 25 चौका 100। नहीं समझिए बात को, 25 चौका क्या होता है 100। समझेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था थोड़ा, देखिए समझिए बात को। बी की आय ना निकालना है हम लोग का, पूछ रहा है बी की आय, तो जिसको निकालना रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो दोनों के अंतर लेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, और जिसको किसको निकालना है बी की आय, तो बी की आय वाला निकलेंगे, किसका है 5, तो 5 लिखेंगे, क्या 5, यानी कि जिसको निकालना रहता है उसको नीचे, और कितना अधिक है बी से, तो 1 है तो 1 उस पर ऊपर कर दिए, अब फिर क्या करेंगे गुना 100। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा 20 बचे क्या होता है 100, यानी कि क्या आ गया 20%, क्या आ गया 20%। यही हमारा क्या हो गया आंसर। और हम लोग और नहीं निकाल सकते हैं, तब क्या बोले, अगर क्वेश्चन में 25% देले रहेगा तो 20% मारेंगे, और 20% देले रहेगा तो 25% मारेंगे, बिल्कुल सही होता है। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।